आई एम रीता वर्मा, आपकी इंग्लिश की टीचर। आज आपको आपकी बुक रेनबो जो है उसका 4th लेसन ऑसम आसाम, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ाऊँगी। तो ऑसम आसाम, ऑसम का मतलब होता है शानदार, शानदार आसाम। Assam is a state located in the northeastern part of India. असम जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। लोकेटेड मीन्स स्थित, नॉर्थ उत्तर, ईस्टर्न पूर्वी। तो असम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इट इज सिचुएटेड जस्ट below the eastern Himalayan foothills. It is situated, यह स्थित है just below the, बिल्कुल नीचे, ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स, उत्तर पूर्वी जो भाग है इसकी जो नीचे की पहाड़ियां हैं यहाँ पर स्थित है। फुटहिल्स होता है बड़ी पहाड़ियों के नीचे जो छोटी पहाड़ियां होती हैं। It is surrounded by the states of अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट इज सराउंडेड बाय, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, ये घिरा हुआ है बाय द स्टेट्स ऑफ, कौन कौन से स्टेट्स से? अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से और मेघालय से। विच टुगेदर विद आसाम आर नॉन एज द 7 सिस्टर्स। विच टुगेदर, जिसको जो कि इकट्ठे होकर, विद आसाम जिसमें कि आसाम भी साथ में मिलता है, आर नॉन एज जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर जो है वो आसाम की राजधानी है। कैपिटल मीन्स राजधानी। नेक्स्ट, आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम जो है वो भूमि है ऐसी, किस चीज़ से भूमि है? फुल ऑफ मतलब कि भरी हुई है प्राकृतिक सौंदर्य से। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ब्यूटी मीन्स सौंदर्य। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसके अंदर नीली पहाड़ियाँ हैं, इसमें नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल हैं। विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्यूना, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैली। और क्या क्या है यहाँ पे बच्चों? इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसमें नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट घने जंगल हैं। विद डाइवर्स, उन जंगलों में क्या है? विद डाइवर्स विशेष प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। फ्लोरा एंड फ्यूना मीन्स पेड़ पौधे और जीव जंतु विशेष प्रकार के जो कि वहीं पर पाए जाते हैं। बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैली, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ और उपजाऊ भूमि है। असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। असम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चाय उगाने वाला राज्य है। इंडिया में जो है वो असम सबसे बड़ा चाय उगाने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। जो बहुत बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी इसमें से बहती है, इसके थ्रू बहती है, इसके अंदर बहती है आसाम में। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, कृषि जो है यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर कैन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। राइस चावल, फल फ्रूट फल, जूट शुगर कैन गन्ना एंड टी चाय आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मतलब कि मुख्य कृषि उत्पाद जो हैं इस स्टेट के वो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। द स्टेट ऑल्सो, और ये जो राज्य है ये इसका जो मुख्य उत्पाद है सबसे ज़्यादा क्या करता है? ये पूरी अधिकतर नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज, पूरे देश के अंदर जितनी चाय उगाई जाती है उसका आधा भाग जो है वो इस राज्य में उगाया जाता है। कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ इंडिया मतलब पूरी जो कंट्री है उसका टोटल जो चाय का आउटपुट होता है, जो चाय उगाई जाती है उसका आधा जो है वो आसाम में उगाया जाता है। दिस स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। दिस स्टेट इज ऑल्सो रिच,
यह जो राज्य है यह धनी है और किस चीज़ में, प्राकृतिक संसाधनों में, सच है जैसे कि ऑयल तेल, गैस, कोल कोयला और लाइमस्टोन चूना पत्थर। यह राज्य जो है प्राकृतिक संसाधनों से भी धनी है, जिसमें कि तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है। The traditional craft like pottery and terracotta work, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving, and wood craft are some major resources of self-employment for the people of Assam. The traditional craft, जो पारंपरिक जो शिल्प है यहाँ का, कौन, जैसे कि पोएट्री मिट्टी के बर्तन, टेरिकोटा वर्क कपड़े का काम, ब्रास क्राफ्ट पीतल का काम, ज्वेलरी मेकिंग ज्वेलरी मतलब कि जो आप जानते हो आभूषण बनाना, बैम्बू क्राफ्ट बांस का शिल्प, सिल्क एंड कॉटन वीविंग सिल्क और सूती जो कपड़ों की बुनाई होती है वो, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी का जो शिल्प होता है वो भी, आर सम मेजर, ये बहुत बड़े बड़े जो हैं मेजर रिसोर्सेज साधन हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वयं रोजगार के। यहाँ पर जो है अधिकतर लोग जो हैं अपना स्वयं रोजगार करते हैं, फॉर द पीपल ऑफ आसाम, यहाँ पे आसाम के रहने वाले लोग अपने स्वयं रोजगार में काम करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। आसाम जो है वो अपने जो नेशनल पार्क है उसके लिए भी फेमस है, प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। जो यहाँ का नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, अ लार्ज एरिया, ये बहुत सारे बड़े एरिया में, जंगल के बहुत सारे एरिया में बना हुआ है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। जो सरकार है वो लुक्स आफ्टर, देखभाल करती है इन पार्क्स की। द कांजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक फेमस, मुख्य रूप से प्रसिद्ध है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर। राइनोसेरोस, एलिफेंट, लियोपार्ड्स एंड द इंडियन बिसन्स आर सम ऑफ एनिमल्स यू कैन सी इन कांजीरंगा। यहाँ पे कौन कौन से जानवर आप देख सकते हैं? गैंडे, राइनोसेरोस, गैंडे, एलिफेंट्स हाथी, लियोपार्ड्स तेंदुआ एंड द इंडियन बेसिन्स और भारतीय जो भैंसे हैं, ये सब आर सम ऑफ द एनिमल्स, ये कुछ जानवर हैं जो कि आप इसके अंदर कांजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप। आप एक ओपन जीप से इसमें जा सकते हैं। अ कार से जा सकते हैं, और अ मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, इन अ ओपन जीप से, कार से, मिनी बस से, इनटू द फॉरेस्ट, इस जंगल के अंदर, टू सी, देखने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को। इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करते हो, यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है, यू कैन ट्रेवल, आप सवारी कर सकते हो, यात्रा कर सकते हैं, ऑन एन एलिफेंट्स बैक, हाथी की सवारी भी, हाथी की पीठ पर सवारी भी आप कर सकते हो। The people of Assam speaks Assamians and Assamese. असम के जो लोग हैं वो असमिया भाषा बोलते हैं। असम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। असम जो है वो त्योहारों की भूमि भी है। बिहू इज अ फेमस असमीज फेस्टिवल। बिहू यहाँ का जो प्रसिद्ध असम का फेस्टिवल है, त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यह अप्रैल मंथ में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। सभी धर्मों को मानने वाले लोग, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों को मानने वाले लोग, टेक पार्ट, इसमें प्रतिभागी बनते हैं। टेक पार्ट मतलब कि भाग लेते हैं, इन दी सेलिब्रेशन, इस सेलिब्रेशन में। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ। यह सेलिब्रेशन जो है पूरे महीने होता है। यंग मैन एंड वुमेन, जो जवान आदमी और औरतें हैं, वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क,
वियर मतलब पहनना, कैसे, गोल्ड कलर, सुनहरी रंग के सिल्क की ड्रेसेस पहनते हैं। एंड डू अ स्पेशल डांस, और एक स्पेशल डांस करते हैं कॉल्ड बिहू डांस, जिसको कि बिहू डांस कहा जाता है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बोट रेसेस होती हैं बिहू के दौरान। जब बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है तो इसके दौरान बोट रेसेस भी वहाँ पर होती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, बहुत सारी टीम्स जो हैं इसमें भाग लेती हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, और बहुत सारी संख्या में लोग वॉच डैम, देखते हैं, उन्हें देखते हैं फ्रॉम दी रिवर्स बैंक, जो नदियों के किनारों पर लोग बैठकर बहुत बड़ी संख्या में लोग उन रेसेस को देखते हैं। तो बच्चों ये था आपका ऑसम आसाम का हिंदी ट्रांसलेशन, और इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखे हैं ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं।